चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का हम लोग आज भाग दूसरा करेंगे। जो भी बच्चे भाग 1 नहीं देखे हैं, SK तक यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिटिव नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों? कॉम्पोजिटिव नंबर कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जो संख्या स्वयं का मतलब खुद तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, यानी भाग लग जाता पूरा, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पे हम लोग? देखिए, जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को अगर 2 से भाग लगाए तो पूरा कट जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 6, 8। उसी तरह से जो भी संख्या हम भाग लगाने पर 0 से स्पेल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं का HCF यानी 1 होता है तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं HCF का अर्थ क्या होता है। HCF का अर्थ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। उसके नोट, सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़े में ही होती है। सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़े में ही होती है। उसके बाद है कोई भी 2 क्रमागत संख्या, चाहे कोई भी ले लीजिए, ठीक है, चाहे 1 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे 1,2, 2,3, 3,4 आदि इस तरह की संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद है 0 यानी शून्य केवल 1 तथा -1 के साथ सह अभाज्य संख्या बनाता है। जैसे 0,1, 0,-1 इस तरह की संख्या क्या बन जाते हैं? सह अभाज्य संख्या बन जाता है। उसके बाद है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो दोस्तों 4 है। क्या है? उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होते हैं? 2 होते हैं। उसके प्रथम 5 भाज्य संख्या कौन कौन से हैं? तो 4, 6, 8, 9, 10 यानी एक संख्या क्या है? भाज्य संख्या। उसके प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 आदि यानी ऐसी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद 1 से लेकर 10 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 10 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? तो देखिए 4, 6, 8, 9, 10 ये संख्या क्या है? भाज्य। उसके बाद द्वि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? द्वि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, अभाज्य संख्या को वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो। इस तरह की संख्याओं को क्या बोलेंगे? द्वि अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 3,5 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। उसके बाद है 5,7 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 2 है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग द्वि अभाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद है अगला टॉपिक सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवेन नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इवेन नंबर कहते हैं। तो समझ लेते हैं कि इवेन नंबर होता क्या है। तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा भाग लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 यानी ये संख्या क्या है? सम संख्या। इस तरह के और भी कई संख्या हो सकते हैं। इस तरह की संख्या को हम लोग कहेंगे सम संख्या कहेंगे। उसके बाद है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, यानी 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद और अन्य कई संख्या हो सकते हैं, 13, 17, 23। तो ये सब संख्या क्या है? विषम संख्या। उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत बेहतर टॉपिक है। देखिए, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/6, 7/8। तो इस तरह के जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्या परिमेय संख्या होता है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, ध्यान देने वाली बात है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 तो हम परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी Q बराबर नहीं हो 0 उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं?
वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, उसके बाद √3 इत्यादि कई और संख्या हो सकते हैं। उसके बाद नोट, यानी याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 16/18 भिन्न है लेकिन परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि 16/18 अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या होगा, 8/9 होगा। यहाँ 8/9 परिमेय संख्या है और भिन्न दोनों है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।